Good morning, students. Welcome to EVS class. We will continue the chapter What if it finishes. We have already studied about energy, that is the capability to do work, and then the resources and its type, resources of energy, renewable and नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी. रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? लाइक सोलर, विंड एनर्जी विच इज़ नॉट लिमिटेड एंड विच कैन बी रीयूज्ड एंड रिप्लेनिश्ड, जो दोबारा हमें मिल सकते हैं, वो लिमिटेड नहीं है. दे आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल दोज विच आर नॉट which are not which cannot replenished or which cannot reused and they are limited, like petrol, coal, etc. Okay. और इसके अलावा हमने पढ़ा था about how the petroleum formed. It takes million of years to form. And then about the oil fields, from where we pump out the oil, and where are the oil fields in India, in Assam, in Maharashtra. Okay. And then what else in Gujarat, and we studied about द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द पेट्रोलियम को ही कच्चा तेल कहते हैं, जो हमें मिलता है डायरेक्ट अर्थ से, दैट इज़ पेट्रोलियम. और जब उसको हम रिफ़ाइन करते हैं, रिफाइनरी में भेज के उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से साफ़ करते हैं, तो फर्दर हमें पेट्रोल, एलपीजी, गैस, कोल, वैक्स एक्सेट्रा मिलता है. ओके, दिस ऑल दिस वी हैव स्टडीड इन लास्ट क्लास. नाउ वी विल कंटिन्यू द क्लास. Come on page number 113. After that few questions, now we have the students or the children further discussed these from uncle. दिव्या बोलती है, इज पेट्रोल गोइंग टू फिनिश? द पोस्टर सेड दैट पेट्रोल इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर. वो पूछती है कि जो पेट्रोल है वो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, तो क्या पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा? अंकल बोलते हैं, इट डज not get made as fast as we take out. This is a very important line that you have to remember, that it does not get made as fast as it take out. ये बनने में जितना टाइम लगता है उससे ज़्यादा तेज़ी से हम उसे निकाल लेते हैं. एंड इट टेक्स लैक्स ऑफ ईयर्स टू मेक ए फॉर्म अंडर द अर्थ. इसको बहुत लाख साल लगते हैं अर्थ के नीचे बनने में. अब्राहम बोलता है, हाउ विल द व्हीकल्स रन इफ द ऑयल फिनिशेज? तो अब्राहम सोचता है कि जो व्हीकल्स है वो तो सिर्फ ऑयल से ही चलती हैं, तो व्हीकल्स कैसे चलेंगी जब ऑयल फिनिश हो जाएगा? तो मंजू कहती है, ऑन CNG. Now what is the CNG का expanded form? Can anybody tell me? Yes, the expanded form of CNG is compressed natural gas. जो एक्सपेंडेड फॉर्म है दैट इज compressed नेचुरल गैस. दिस इज द सेफेस्ट एंड द क्लीन फ्यूल. सबसे साफ और साफ जो फ्यूल है वो है, बहुत कम स्मोक प्रोड्यूस करता है और इसलिए इसे ग्रीन फ्यूल भी कहा जाता है. नाउ यू कैन सी दिस हियर. ये जो सिलेंडर लगा हुआ है, ये CNG का सिलेंडर है. ये ऐसे कार्स में लगे होते हैं, लाइक दिस सिलेंडर. ओके. नाउ अंकल दैट टू कम्स फ्रॉम. तो अंकल कहते हैं, हंसने लगते हैं, बोलते हैं, अरे ऐसा नहीं है. वो बोलता है कि CNG पे चलेगा, तो ऐसा नहीं है. दैट टू कम फ्रॉम द बिलो द अर्थ. वो भी अर्थ के नीचे से ही आता है. इट इज़ ऑल्सो लिमिटेड. वो भी लिमिटेड है. लिमिटेड मीन्स वो भी एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है, दैट कैन नॉट बी रीयूज. वो भी एक नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो क्योंकि वो ख़त्म हो जाएगा, लिमिटेड है. दिव्या, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू रन व्हीकल्स. आई हैव सीन द इलेक्ट्रिक बाइसिकल. उसने बोला, फिर तो हम इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बाईसाइकिल देखा है. येस, इट इज़ ट्रू. इलेक्ट्रिसिटी पे भी बहुत सी बाईसाइकिल्स, बाइक्स, कार्स, स्कूटर्स भी चलती हैं. ऑटो रिक्शा और रिक्शा जो है चार्जेबल होती हैं वो. सो इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो यूज टू रन व्हीकल्स. तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा जिस पे व्हीकल्स रन हो सकती हैं? ऑन CNG, ऑन पेट्रोल, ऑन डीजल, ऑन इलेक्ट्रिसिटी. ओके. वी विल हैव टू डू समथिंग एल्स और टू ट्रैवल व्हेन वी ग्रो अप. हमें तो कुछ करना पड़ेगा कि जब हम बड़े हो जाए तो हम कैसे ट्रैवल करेंगे. दादी, अब दिव्या कहती है, माई दादी वुड बी हैप्पी इफ योर व्हीकल रन ऑन रोड. शी सीज लुक व्हीकल्स लाइन अप लाइक आंट्स. एंड व्हाट विल यू डू व्हेन यू ग्रो अप? उसने बोला कि जो रोड पे आपने देखा होगा, ये रोड पे जो व्हीकल्स हैं वो एकदम चींटियों की तरह पूरी लंबी कतार है. तो आप क्या करोगे जब आप बड़े हो जाओगे, है ना?
see only two people sitting in these cars. Why doesn't everyone use a bus? तो मंजू कहती है कि सब एक एक गाड़ी में सिर्फ एक से दो लोग बैठे हैं, ये सब बस से क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि हम बस से जाएंगे तो उससे तो हमारा जो सेव होगा पेट्रोल भी और डीजल भी, है ना. सॉरी. Abraham, that will save petrol. One bus can carry many people. और ये तो पेट्रोल भी बचाएगा. When I grow up, I will invent a car that run on sunlight. तो अब वो बोलती है मंजू कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं सनलाइट पे चलने वाली कार इन्वेंट करूंगी, तो किसी को कोई डर ही नहीं रहेगा, खत्म होगा. ऐसा क्यों बोला? Which type of energy? Solar energy. Which type of resource? Yes, sunlight is a renewable resource of energy. It is not limited and there is no fear of getting this फिनिश्ड. इसको ये ख़त्म होने में का कोई भी डर नहीं है, ठीक है. तो इसीलिए क्या, अगर कोई सनलाइट से चलने वाली चीज़ें बनाता है तो वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी. एंड दैट इज़ रियली गुड. सी, ऐसा किस किसने देखा है? यस, क्या कहते हैं इसको? वेरी गुड. दिस इज कॉल्ड सोलर पैनल. तो ये सोलर पैनल में जो ये स्मॉल स्मॉल स्क्वायर्स हैं, इसको क्या कहते हैं? सोलर सेल्स. और बहुत सारे सोलर सेल्स बन के सोलर पैनल बनता है. एंड दे यूज द सन एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. एंड व्हाट आर द अप्लायंसेज दैट आर यूज्ड that use solar energy? Name some appliances that use solar energy. Yes, my mobile phones में भी होता है, पार्किंग में जोन्स में होता है, इसका ट्रैफिक सिग्नल्स, रेडियो, कार्स, चार्जेस, बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, बहुत सी थिंग्स होती हैं that uses solar energy. Here are some, you just remember this. Now, what are the uses of solar energy? The solar panel is used to heat air, heat water, water और air heat करने के लिए यूज़ होता है. पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ होता है. व्हीकल्स को रन करने के लिए यूज़ होता है. ओके. हीटिंग लिविंग प्लेसेस, जहाँ हम रहते हैं, जो रूम, उसको गर्म करने के लिए होता है. एंड देन सोलर कुकर्स में भी वो यूज़ होता है. दीज आर द यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके. Now after this common page number 114, that is the treasure from the earth. Treasure from the earth means धरती से खजाना. ओके. तो जो भी इसमें यही है कि जो भी ये ऑयल फील्ड्स है जहाँ से हमें ऑयल मिलता है, दैट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड. वो हम बहुत आसानी से नहीं मिल सकता हमें. द साइंटिस्ट यूज वेरी हाई टेक्निक्स एंड वेरी स्पेशल मशीन्स टू फाइंड दिस आउट. बहुत स्पेशल मशीन्स और टेक्निक्स यूज़ करते हैं इन्हें पता करने के लिए. एंड आफ्टर दिस थ्रू पाइप्स, और ये जो पेट्रोल है ये पंप आउट किए जाते हैं और ये पेट्रोलियम कहलाते हैं. और फिर उन पेट्रोलियम को कहाँ भेजा जाता है? रिफाइनरी में भेजा जाता है. और रिफाइनरी में उन्हें साफ़ किया जाता है जिससे हमें इसके प्रोडक्ट्स मिलते हैं. इसके प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम. जब हम उसे रिफाइन करते हैं उस प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं. और उसके प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? कैरोसिन, पेट्रोल, इंजन ऑयल, फ्यूल, एयरक्राफ्ट, इसके अलावा एलपीजी, कोल तार, वैक्स एंड ग्रीस. ये सारी चीज़ें क्या हैं? इसके प्रोडक्ट्स हैं. ओके. तो फिर बाद में बोलता है स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेविंग ऑयल. आई रिमेंबर दैट समटाइम्स उसे याद है कि जो बाबा हैं वो कभी कभी ट्रैक्टर का इंजन ऑन ही छोड़ देते हैं, विच ऑल्सो कंज्यूम लॉट ऑफ फ्यूल. तो हमें अपने फ्यूल्स को बचाना है, तो इसीलिए जब हम रेड सिग्नल्स पे खड़े होते हैं तो हमें अपनी व्हीकल्स बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत तो वो तेल यूज़ करती है, ऑयल्स यूज़ करती है. ओके. दिस इज़ द पेट्रोलियम. ये जो पेट्रोलियम है आपको ये दिख रहा है. एंड इट इज़ जनरली कैसा होता है? थिक लिक्विड होता है. सी वाली लाइन आपको अंडरलाइन कर. दिस इज ऑयल विद स्मेली थिक एंड डार्क कलर लिक्विड, जो मैंने आपको ये दिखाया था. नेक्स्ट पेज 114 पे जो क्वेश्चन है, लेट्स आंसर दीज. व्हाट ऑल कैन व्हीकल्स रन ऑन. व्हीकल्स किस किस चीज़ पे चलते हैं, मतलब आपको फ्यूल्स बतानी है. तो व्हीकल्स रन ऑन पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी. बैटरी की जगह यू कैन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड देन सोलर एनर्जी. द सेकंड क्वेश्चन इज कि जब बहुत ज़्यादा गाड़ी बढ़ जाएगी रोड पे, देन हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी है? यस, एयर पोल्यूशन हो जाएगा एंड नॉइज़ पोल्यूशन, ट्रैफिक जैम, एक्सीडेंट्स, ये सारी चीज़ें होंगी. तो हमें कौन कौन सी होगी ऑन द रोड? एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, देन एक्सीडेंट्स, ये सारी चीज़ें बढ़ जाएगी. इसके अलावा हमारा फ्यूल भी बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मंजू सेड व्हाई डजंट एवरीवन यूज अ बस. डू यू
थिंक वाई डोंट पीपल ट्रैवल बाई बसेज, तुम्हें पता है क्यों लोग नहीं ट्रैवल करते? कैन एनीबडी टेल मी? Yes, this is the correct answer that आजकल तो कोरोना, because of corona everybody wants social distancing and they avoid bus, and this is safe also. But in general if we say the people avoid the buses because of the overcrowding. Overcrowding होती है तो उन्हें ये पसंद नहीं, इसीलिए वो buses अवॉइड करते हैं. पुअर पीपल प्रेफर करते हैं बाईसाइकिल टू सेव मनी, और जो रिच पीपल होते हैं दे यूज़ फॉर देयर कन्वीनियंस, और पुअर पीपल यूज़ करते हैं टू सेव मनी, और ऐसे लोग ओवर क्राउडिंग की वजह से अवॉइड करते हैं बसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट सम वे टू डील विद द प्रॉब्लम. जो ये व्हीकल्स के बढ़ने के कारण प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए तुम क्या वे सजेस्ट करोगे कि ये मतलब नंबर जो जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम से बचने के लिए. वेरी नाइस. एक तो ये होना चाहिए दैट पीपल शुड प्रेफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बस, ट्रेन एंड मेट्रो. ट्रेन से जनरल है बेटा, कोरोना तो अभी आया. दिस बुक इज़ वेरी ओल्ड, ये बुक तो बहुत पुरानी है आपकी. सो ये हमें जो बस, ट्रेन, मेट्रो ट्रेन वगैरह यूज़ करनी चाहिए ताकि ये जो नंबर इंक्रीज़ कर रहे हैं व्हीकल से उससे हम बच सके. इसके अलावा जो पीपल हैं उनको कार पूल करना चाहिए, मीन्स हमें शेयरिंग करनी चाहिए कार के अपने कलीग्स के साथ. हमें 4 लोग अलग अलग 4 कारों में जाए, इससे अच्छा 4 लोग एक कार में जाए, तो इससे बाकी 3 कारों का पेट्रोल सेव होगा. ओके, नाउ ऑल ऑफ यू कम ऑन पेज नंबर 115. All of you come on page number 115 and see this table. You have to do it at your own. ये अपने आप करना है. आपको करना क्या है, आपको अपने पेरेंट्स से इन्फॉर्मेशन लेनी है और ये सारी चीज़ें फिल करनी है. आपको पूछना है उनसे कि उनके कार या पेट्रोल या डीजल उनके स्कूटर में कितना आता है एक बार में, कितने में टंकी फुल होती है कार में एंड देन ट्रैक्टर में. एंड देन आपको पूछना है कि 1 लीटर पेट्रोल में उनकी स्कूटर कितने डिस्टेंस चलती है, कार कितना डिस्टेंस चलती है, एंड देन ट्रैक्टर कितना डिस्टेंस चलती है. दिस यू हैव टू डू बाय आस्किंग योर पेरेंट्स एंड देन फिल इट. ओके, देन सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 2002 में जो पेट्रोल का रेट था ₹28 था और डीजल का 18 रुपये था, और फिर 47 हो गया 2007 में, ये 33 हो गया. तो इन ईयर्स 2007 में पेट्रोल कितने रुपए बढ़ा, तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस. 47 में से 28 माइनस कर दो, पता चल जाएगा कितना बढ़ा. एंड सिमिलरली आपको डीजल का भी करना है, डीजल कितना बढ़ा इसमें से ये माइनस कर दो. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द डिफरेंस. तो यहाँ पे तुम 47 में से 28 माइनस कर दोगे, इसका आंसर आ जाएगा. और देन 33 में से 18 माइनस कर दोगे, इसका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन 2007. पेट्रोल और डीजल के रुपए में क्या डिफरेंस था. डीजल 18 रुपये, ये 2007 में जो पेट्रोल था वो 47 रुपये था और 33 रुपीज़ था डीजल. क्या अंतर हुआ, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, वो डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा. तो तुम लिखोगे ऐसे, इन ईयर 2007 रेट ऑफ पेट्रोल कितना था वो लिख दोगे, देन रेट ऑफ डीजल कितना था वो लिख दोगे, और फिर दोनों को माइनस कर दोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा. ओके, ऐसे करना है आपको. सो डू दिस एट योर ओन. नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइस इन डीजल. ये तो आपको अपने फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन योर एरिया. नेक्स्ट है 105 पे ही क्वेश्चन कि जो प्राइजेस है पेट्रोल एंड डीजल का क्यों ऊपर जा रहा है. देखो ये मैंने अभी आपको उसमें बुक में टिक भी कराया था दैट दे आर लिमिटेड. पेट्रोल एंड डीजल इज़ लिमिटेड एंड देयर कंजप्शन इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, क्योंकि उनका कंजप्शन बढ़ता जा रहा है और जो वो है उनका जो अवेलेबिलिटी है दैट इज़ लिमिटेड, इसीलिए उनका जो दाम है दैट इज़ इंक्रीजिंग day by day. Now come on next page. On the next page, that is 116, you can see this picture where the use of fuel is shown. Fuel के uses दिखा हुआ है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है fuel. For dry cleaning, for lightning as petrol, diesel and aeroplane fuel, kerosene oil, run machines, and for making
प्लास्टिक एंड पेंट्स। तो ये सारी चीज़ों में यूज़ होता है। तो अगर फ्यूल और ऑयल ख़त्म हो जाएगा तो यही सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। ओके, पेज 116 पे क्वेश्चन है फर्स्ट दैट व्हाट आर ऑल इज ऑयल यूज, मीन्स तुम्हें यूजेस ऑफ ऑयल बताना है। तो जो पोस्टर में था, ड्राई क्लीनिंग के लिए एज ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, कैरोसिन, एलपीजी के लिए, मशीन्स को रन करने के लिए, प्लास्टिक और पेंट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। सेकेंड क्वेश्चन है वेयर इज द डीजल यूज, डीजल कहाँ कहाँ यूज़ होता है? कार, बसेस, ट्रैक्टर्स में, कार, बसेस, ट्रैक्टर्स में जनरेटर्स ऑन करने के लिए होता है। इसके अलावा जो मशीन्स और फैक्ट्रीज में यूज़ होता है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज वेयर यू कैन सी a poem that I am black, I am thick, I flow, who I am, do you know? I will fast, I will last longer if you use me with care. I got made over centuries, I won't always be there. If light, I light your lamps, I cook your food, I run your machines, fly planes in the sky. Who is more useful to people than I? If not used with care, I won't always be there. Why they fight over me? Why they fight over me? What is life without me? I am black, I am thick, I flow. Who I am, do you know? तो ये आंसर आप सबको पता है. Yes, it's petroleum. Okay, and it will not last forever, and we should use it wisely. नेक्स्ट दिस इज ऑन पेज नंबर 117. व्हाट वुड हैपन इफ यू डोंट गेट पेट्रोल और डीजल फॉर अ वीक? अगर एक वीक में आपको विलेज में नहीं मिले तो क्या होगा? ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही उससे चलती हैं. ठीक है, और लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी. दिस यू विल राइट एट योर ओन. नेक्स्ट सजेस्ट सम वेज टू सेव ऑयल. ऑयल को सेव करने का आप अपने तरीका भी बता सकते हो. व्हाट आई हैव रिटन, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करो, वॉकिंग और साइकिलिंग यूज़ करो जिसमें फ्यूल ना लगे, स्विच ऑफ करो इंजन, या ऑफ में डबल एफ आएगा, स्विच ऑफ करो इंजन ऑन द रेड लाइट, देन सोलर एनर्जी यूज़ करो, और पल्सेस और राइस को भिगो के रखो ताकि वो कम से कम एलपीजी यूज़ करे. ओके, so that's all for today. All of you do your work in your notebook in a very nice and beautiful handwriting, very beautiful way, and then send it to me for checking. Thank you very much. Have a nice day.